हाँ भाई, बात नहीं, हमारा रेखागणित चल रहा था और उसमें त्रिभुज हमने स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उसका, उसमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट आएंगे भी, लेकिन बेस अगर आपका अच्छा तैयार हो गया तो आगे अच्छी दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, देखिए बेटा, हम बात कर रहे थे त्रिभुज में, और त्रिभुज हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? त्रिभुज। त्रिभुज की बात मैं कर रहा था, और त्रिभुज में मैंने बेसिक बातें बताई आपको। क्या बताया? तीन भुजाओं से आकृति क्या होती है? त्रिभुज होती है। इसकी अगर बात करें, तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर त्रिभुज का एक बाह्य कोण की बात करता हूँ, बाह्य कोण की बात करता हूँ, तो ये बाह्य कोण अंदर के अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये एक नंबर, ये 2 नंबर, ये आपका 3 नंबर है, तो 1 नंबर प्लस में 2 नंबर, ये किसके बराबर होगा? 3 नंबर के बराबर होगा। बाहरी कोण को मैंने 3 नंबर माना है। ठीक है, यानी बाह्य कोण। अच्छा, इसी के साथ साथ हमने बहुत सारी बातें कर ली है कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, और ये क्या है? सी है। यानी किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। ठीक है, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का अगर हम बात करें अंतर, हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है? छोटा होता है, छोटा होता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी होगी। तीसरी हमने ये भी देखा है, त्रिभुजों के प्रकार। क्या बेटा? हमने देखा है त्रिभुजों के प्रकार की बात हमने करी थी। त्रिभुजों के प्रकार किस आधार पे? भुजा के आधार पे हो सकता है, या फिर किसके आधार पे? कोण के आधार पे। भुजा के आधार पर मैं बात करता हूं तो कितने प्रकार के हमारे पास त्रिभुज? हमारे पास 3 प्रकार के थे। कितने प्रकार के थे? भुजा के आधार पर 3 प्रकार थे। कौन कौन से थे? एक तो कैसा था? विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो। एक कैसा था? समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं क्या हो? समान हो। एक कैसा था? समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री और 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितने? 60 डिग्री का। और विषमबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण आपका क्या होगा? अलग अलग होगा। और समद्विबाहु के दो कोण बराबर होंगे। ये सारी बातें कर ली थी। कोण के आधार पर हम बात करते हैं तो त्रिभुज आपके कितने प्रकार के? आपके 3 प्रकार के। एक तो न्यून कोण होता है, एक तो क्या होता है बेटा? न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज होता है एक तो क्या होता है? न्यून कोण। एक क्या होता है? समकोण। और एक क्या होता है? आपका अधिक कोण त्रिभुज होता है। अधिक कोण त्रिभुज होता है बेटा। ठीक है, अगर यहाँ से हम बात करें, न्यून कोण में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का नहीं, आपका जो है 90 डिग्री से कम। ठीक है, क्या है? 90। समकोण में एक कोण, अधिक कोण में एक कोण, ये सारी बातें। इसमें अगर हम बात करें, इनमें रिलेशन क्या होता है? समकोण त्रिभुज में ये होता है, दो भुजाओं के वर्गों का योग। दो भुजाओं के वर्गों का योग किसके बराबर होता है? लेकिन आपसे पूछ लिया जाए, अधिक कोण त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग, दो भुजाओं के वर्गों का योग क्या होता है? आपकी तीसरी भुजा से छोटा होता है। ठीक है, और अगर आपको न्यून कोण त्रिभुज की बात कर ले तो दो भुजाओं के वर्गों का योग, दो भुजाओं के वर्गों का योग क्या होता है बेटा? तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तीसरी भुजा से क्या होता है? बड़ा होता है। यहाँ पे आपको क्यूब की भी बात कर लेता है। दो भुजाओं के क्यूब का योग, दो भुजाओं के क्यूब का योग तीसरी भुजा के क्यूब से क्या होता है बेटा? यहाँ से हम बात करें, तीसरी भुजा का क्यूब ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको पूछा जा चुका है, तो यानी क्यूब की बात करें तो आपको आना चाहिए भाई। ठीक है, ये भी आपको लिखना है। अगर यहाँ तक बात हम कर चुके थे क्या? ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करना चाहें, अच्छा कुछ बच्चे इसमें टेंशन करेंगे, तो देखिए मैं सिद्ध कर देता हूँ आपको थोड़ा सा सिद्ध करके बता देता हूँ कि ये रिलेशन कहाँ से आता है। ठीक है, आपको केवल ध्यान रखना है ऐसा क्यों पूछा जाता है। अगर ये 3 4 और कितनी भुजा है? 5। ठीक है, इसको मान लीजिए ए है, ये क्या है? बी है, और ये क्या है? सी है। हमारे पास समकोण त्रिभुज है क्या? ये समकोण त्रिभुज का रिलेशन यही होता है। और अगर आप इसमें देखते हैं तो आपको ये पता होगा कि आपका ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर में क्या होता है? सी स्क्वायर। आप देखेंगे ए मान लीजिए कितना है? 3 का स्क्वायर, और ये कितना है? 4 का स्क्वायर, और ये कितना है? 5 का स्क्वायर। इनको जोड़ोगे तो इधर कितना आ रहा है? 25, और इनको जोड़ोगे तो इधर भी 25। तो बराबर हो रहा है क्या? अगर मैं एक रिलेशन और दे देता हूं उसमें, समकोण त्रिभुज में ए का क्यूब और आपका बी का क्यूब और क्या बेटा? सी का क्यूब, अगर हमेशा कौन सा आएगा आपके पास? आएगा ये बड़ा आएगा, हमेशा इसमें बड़ा आता है। ये ध्यान रखिएगा आप। कैसे बात करते हैं इसमें, आप बताइए। ए कितनी यहाँ पे? 3 का क्यूब। ठीक है, ये कितना है? बी कितना है? 4 का क्यूब, और ये कितनी है? 5 का क्यूब। अगर मैं इसको कैलकुलेशन करता हूँ कितना आएगा? 27, इसका 64। इनको जोड़िए, आप इनको जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है? 91 आ रहा है। अगर ये 91 आ रहा है, ये कितना आ रहा है? 125 आ रहा है, तो बड़ा कौन सा होता है? ये होता है। यानी क्यूब के रेस्पेक्ट में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो आपको ये इसको टिक करना था। आपको एक पूछा जा चुका है, बच्चों ने के लिए याद कर रखा था, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और क्या है आपका तीसरी भुजा आपका जो स्क्वायर, इसको बराबर, ये देख रखा था। ऑप्शन में ये चीज थी, तो ये इसको सही करना था समकोण त्रिभुज के लिए। ठीक है, इसको सही करना था समकोण त्रिभुज के लिए, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। चलिए, इसके बाद में हमने क्या देखा? इसके बाद में हमने आपको जो है लास्ट में आपको ये बताया था कि आपके किसी भी त्रिभुज, कल मैंने एक क्लास बात की थी क्या? किसी भी त्रिभुज के दो अंतः कोणों का अगर मैं समद्विभाजन करता हूं, किसी भी त्रिभुज के दो अंतः कोणों, इसका समद्विभाजन और इसका समद्विभाजन, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है बेटा? सी।
बी और सी दो अंतःकोणों का समद्विभाजन करता हूं तो ये कहाँ मिलता है, ये मिलता है आपका यहाँ पे ओ पे मिलता है। तो बताएंगे ओ का मान क्या होने वाला है, ओ कितना डिग्री होगा, वेरी गुड 90 प्लस में कितना, जो ए दे रखा है ए का कितना, आधा, आधा हो जाएगा। लेकिन किसी भी त्रिभुज में अगर मैं बात करूँ, कोई त्रिभुज है, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये क्या है बेटा, सी है। अगर इस त्रिभुज के बाह्य कोणों को मैं इसको बढ़ा देता हूँ, इसको बढ़ा देता हूँ, इसका समद्विभाजन कहाँ आकर के मिलता है, ओ पे मिलता है, ये ओ पे मिलता है। तो यानी ये वाला कोण किसके बराबर होगा, ये वाला कोण आपका जो बात करें तो कैसे होगा, आपका 90 माइनस में ए बटा, ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इसी में एक और हमने कल लास्ट एक बात कल समझा दिया था क्या, एक और हमने बात की थी आपसे, अगर कोई त्रिभुज है, ये आपका ये क्या है, कोई त्रिभुज है, एक कोण बाह्य ले लेता हूं, एक कोण अंतर ले लेता हूं, उनका क्या करता हूं, समद्विभाजन, उनका क्या किया जाए, समद्विभाजन, इसका और इसका, इसको बीच में से काट दिया और इसका भी बीच में से, अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट और ये क्या है, ओ है, तो ओ कोण क्या होगा, यहाँ पे आपने बताया था ओ कोण क्या होगा, ओ जो है वो आपका हो जाएगा, जो भी ए कोण है उसका क्या हो जाएगा, आधा। ये अगर 100 है तो ये कितना होगा, 50, ये अगर 80 है तो ये कितना होगा, 40, ऐसे बता सकते हैं आप। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए थी, कल यहाँ तक बात कर लिया था। आज हेडिंग डाल लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप, ठीक है, अगला हेडिंग डाल लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप। यहाँ तक बात हो चुकी थी ना, चलो ठीक है, अगला हेडिंग डाल लीजिए। इनके ऊपर शीट सोल्व कराऊंगा मैं, इन सभी कंसेप्ट पे शीट दूंगा, उसको सोल्व कराऊंगा। पहले आप बेसिक चीजें पढ़िए आप, या डायरेक्ट शीट सोल्व करा दें, बेस्ट कराएं पहले, चलो ठीक है। यानी यहां पे आप लिख लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल व परिमाप, ये कैसे ज्ञात किया जाता है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप कैसे ज्ञात किया जाता है, इनमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे आज, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट यहां से हम देखेंगे परिमाप, किसी भी त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, बेसिक याद रखिए, तीनों भुजाओं का योग, क्या बोलेंगे आप, तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज की तीन भुजाएं तो होती है, तीनों भुजाओं की लंबाई का योग, लंबाई का योग, इन तीनों भुजाओं का योग क्या कहलाता है, त्रिभुज का परिमाप। तीनों भुजाओं का योग क्या कहलाता है, त्रिभुज का परिमाप। देखिए क्या कहना चाह रहा हूं, ये कोई त्रिभुज है, ये क्या बेटा, कोई त्रिभुज है, कैसा भी हो सकता है, संभाव विसंभाव कैसा भी त्रिभुज है, ठीक है। तो यहां से हम बात करें, ये कोई त्रिभुज है और ये इसकी बात करें, यहाँ पे हम बात करें, ये ए भुजा है, ये बी भुजा है, ये कौन सी है, सी भुजा है। अगर आपको परिमाप की बात करा जा रहा है तो परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप, इसका परिमाप हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग, ए प्लस में बी प्लस में सी, तीनों भुजाएं यही तो कहलाएगी। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, हमेशा तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप क्या कहलाएगा, जो भी तीनों भुजाएं दे रखी है उनका योग कहलाएगा। त्रिभुज का परिमाप क्या कहलाएगा, तीनों भुजाओं का योग, उतार लिया, तीनों भुजाओं का योग आपको कहलाएगा परिमाप। ए बी सी तीनों भुजाएं हैं, ये भुजा तीनों भुजाओं को जोड़ दूंगा तो त्रिभुज का परिमाप ये कहलाएगा। पहला पॉइंट, ये कौन से त्रिभुज का परिमाप है, ये कौन से त्रिभुज का परिमाप है, ये विषमबाहु, जब तीनों भुजाएं अलग अलग है, विषमबाहु बाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग होती है, उनके तीनों भुजाओं को जोड़ना पड़ता है। अगर मैं पूछ लूं आपको समबाहु त्रिभुज, समबाहु, हाँ वेरी गुड, समबाहु त्रिभुज आपका, इसमें अगर बात करते कैसा होता है, ये तीनों भुजाएं बराबर होती है क्या, तीनों भुजाएं बराबर होती है, तीनों भुजाएं बराबर होती है, इसमें तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर। तो इसका परिमाप क्या बोलेंगे तो वही हिसाब, ए प्लस में बी प्लस में सी, लेकिन यहाँ तीनों भुजाएं बराबर है तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसका जो परिमाप क्या हो जाएगा, आपका 3 इंटू भुजा लिख सकते हैं आप, 3 इंटू भुजा, ठीक है। ये किसका है, ये समबाहु त्रिभुज के लिए अगर आपको ध्यान रखना है तो ऐसे याद रखेंगे 3 इंटू भुजा, ठीक है। अगर भुजा की जगह आप ए लेते हैं तो 3 और आप क्या कर सकते हैं इसकी जगह ए, 3a, ये किसका है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ए है, तो इस तरीके से आप बात कर सकते हैं, तो भुजा ज्ञात कर सकते हैं। समबाहु त्रिभुज में क्या होती है, आपकी तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए आप जो है समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप पूछ लिया जाए, समद्विबाहु, हाँ यानी समद्विबाहु, इसको मैं अलग से ले लूं क्या, हाँ इधर ले लेते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए परिमाप के बारे में, ये चीजें आपको आनी चाहिए कि परिमाप क्या होता है,
किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग होता है, और बाकी त्रिभुज आप जानते हैं तो उस अनुसार आप जो है ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए द्विबाहु बाहु त्रिभुज का परिमाप तो समद्विबाहु त्रिभुज में आपको पता है ये दो भुजाएं क्या होती है, बराबर। ये भुजा और ये भुजा बराबर, इसको ए बोलूं तो इसको भी ए, और सामने भुजा क्या हो सकती है, बी। सामने वाली भुजा क्या हो सकती है, बी। तो बताइए इसका परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे आप? इसका परिमाप कहेंगे ए प्लस में बी प्लस में सी, तीनों भुजाओं का योग। लेकिन यहाँ दो भुजाएं बराबर है क्या, तो यहाँ इसको भी ए लिखूंगा, इसको भी ए लिखूंगा, और ए क्या रहेगी, बी रह जाएगी। तो बोले कितना हो गए, 2a प्लस में बी। ये क्या हो गया, इसका पेरीमीटर, इंग्लिश में पेरीमीटर बोलता हूं मैं, ठीक है। 2a प्लस में बी आप लिखेंगे किसके लिए, समद्विबाहु के लिए, ठीक है। और अगर आप नॉलेज के लिए चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज का परिमाप। नॉलेज के लिए अगर आप चाहते हैं तो समकोण त्रिभुज का परिमाप बोलिए भाई। समकोण त्रिभुज में वही तीनों भुजाओं का योग, लेकिन समकोण त्रिभुज में भुजाओं का जो स्पेशल नाम होता है लंब, कर्ण और आधार, ठीक है। समकोण त्रिभुज में भुजाओं का स्पेशल नाम होता है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप बोलना चाहते हैं समकोण त्रिभुज में, तो आप क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज में अगर आपको जो है कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो आप उसको ऐसे भी बोल सकते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में परिमाप। वही बात होगी आपके, क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग, यानी a प्लस में b प्लस में c। लेकिन यहाँ पे स्पेशल नाम होता है आपका, एक भुजा क्या होती है, लंब होती है, लंब प्लस में आधार, आधार प्लस में कर्ण। तो ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो टेंशन मत लेना, ठीक है। लंब, कर्ण, आधार, इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो समकोण त्रिभुज का परिमाप निकल के आ जाता है। लंब, कर्ण, आधार, अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए समकोण त्रिभुज में तो इसको परिमाप ही कहा जाता है। तीनों भुजाओं का योग ये है, स्पेशल नाम होता है। बाकी कॉमन भाषा याद रखिए, किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, उसका परिमाप, ठीक है। परिमाप क्या होता है, अगर यहाँ से बात करें तो ये आपको जो है उतार ले इसको, परिमाप तीनों भुजाओं का योग कहलाएगा। एक दो क्वेश्चन दे दो छोटे छोटे, यहाँ पे एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन मैं देना चाहूंगा यहाँ से, ठीक है। लिखिए, अगर आपने इसको उतार लिया है तो एक दो क्वेश्चन है जिसपे आपको थोड़ा सा गौर करना है कि कैसे एग्जामिनर बात करता है, इसमें एग्जामिनर किस तरीके से बात करता है, यहाँ से बात करेंगे हम। उतार लिया क्या, ओके। देखिए अगला एक क्वेश्चन लिख के बताइए, आप इसको सोल्व करके बताइए। आप क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ से दिया हुआ है, हाँ यहाँ दिया गया है एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप आपको दिया है 40 सेंटीमीटर है। यदि तीसरी भुजा, यदि उसकी समान भुजाओं में से प्रत्येक की माप आपको दे दी गई है, प्रत्येक की माप 15 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा ज्ञात करो, तो कर लेंगे क्या, आप ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे बेसिक बात आपसे कर ले तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन भी लिख लीजिए, फिर मैं सोल्व कराता हूं। उतार लीजिए, दूसरा क्वेश्चन लिखिए, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा परिमाप, अच्छा प्रत्येक भुजा आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर है, तो परिमाप ज्ञात करो, तो परिमाप ज्ञात करो, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, तो उसका क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। यानी समबाहु में एक ही भुजा देगा,
आपका समद्विबाहुज में एक भुजा की नाप दे देगा और विषम भाव में तीनों भुजा देना जरूरी है उसको, अगर परिमाप पूछेगा तो तीनों भुजा याद होनी जरूरी है। ठीक है, विषम भाव में अगर परिमाप पूछेगा या समकोण त्रिभुज में परिमाप पूछेगा तो तीनों भुजाएं आपको ज्ञात करना जरूरी है भाई। चले, इतना कर लिया, आ जाओ एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। पूछ लिया, क्वेश्चन लिखिए अगला। एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में लंब व कर्ण क्रमशः, एक समकोण त्रिभुज में लंब व कर्ण 8 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो। परिमाप ज्ञात करो। तो छोटी छोटी बातें आपसे की गई है, तो यानी बेसिक बात मैंने करी अभी और लेवल बढ़ेगा, लेकिन आपको परिमाप के बारे में थोड़ी सी नॉलेज आपको आनी चाहिए कि क्या बात कैसे करता है। ठीक है, परिमाप का मतलब क्या है? किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। लेकिन त्रिभुज हमारे पास हमने देखा समकोण भी होता है, विषम बाहु भी होता है, तो इस तरीके से सारी बातें हमारे को आनी चाहिए भाई। ठीक है, तो कर लिएगा तीनों क्वेश्चनों को। अगर आपने इसको उतार लिया है तो कोशिश करिए तीनों क्वेश्चनों को आंसर देने की कोशिश करिए आप लोग। अगर आपने इनको उतार लिया है, क्वेश्चनों को उतारते समय जगह छोड़ा करो, आप 4-5 लाइन की जगह छोड़ा करो। क्वेश्चनों को उतारते समय 4-5 लाइन की जगह छोड़ा करो आप। उतार लिया क्या? आ जाओ, देखिए मेरा पहला क्वेश्चन क्या करता है। आपको क्या बोला गया है बेटा? कितना आंसर आ रहा है? 10 आ रहा है। हाँ, आपको क्या बोला है? समद्विबाहु त्रिभुज है क्या? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो? समान हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, ये भुजा समान और ये भुजा समान। ठीक है, इस देखो समद्विबाहु त्रिभुज है और इसका परिमाप का सूत्र क्या होता है? परिमाप इसका परिमाप का 2a प्लस में b होता है क्या? यानी दो बराबर भुजाएं। आप इसको जो है डायरेक्ट लिख सकते हैं, a प्लस में a और तीसरी भुजा क्या है? दो भुजाएं बराबर है और तीसरी भुजा क्या है? एक अलग है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं इसकी परिमाप की बात करता हूं तो बताइए मुझे परिमाप कितना दिया हुआ है? 40। इस त्रिभुज में परिमाप आपको कितना दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है। एक भुजा जो समान भुजा है, प्रत्येक की माप कितनी है? 15। ये 15 है, ये 15 है, तो ये आपको पूछी जा रही है। बाकी तीनों का योग कितना दिया हुआ है उसने? 40। तो बताओ 15-15 30, बच गई कितनी? 10। ये आप 10 बता सकते हैं। सूत्र से आप करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। परिमाप 40 दिया हुआ है, ये आपकी 15 है, बराबर भुजाएं 15 है, तो b का मान ज्ञात करना है। इनको जोड़कर इसमें से घटा देंगे आप। ठीक है, इनको जोड़कर इसमें से घटा देंगे। 40 माइनस में 30 बराबर में आपका b बुझा जाएगी। b बराबर में कितना? 10। उतार लीजिए। इतना सा आपको जो है डायरेक्ट करना है, वहां पे एग्जाम में इस तरह के सूत्र नहीं लिखना है। ठीक है, कॉमन सेंस है, इतना आपको दिखना चाहिए बस। आपको डायरेक्ट परिमाप नहीं पूछेगा, इससे आगे पीछे की बात करेगा वो। ठीक है, आगे पीछे की बात करेगा, त्रिभुज उसके बाउंड्री करा सकता है, उस पर दीवार बनवा सकता है, वो आगे पीछे की बात करेगा। लेकिन आपको परिमाप निकालना आता है तो आगे पीछे की बातें आप कर पाएंगे। उतार लेने इसको। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है क्या? समबाहु का मतलब सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर। सभी भुजाएं बराबर होती है, ये समबाहु त्रिभुज होता है। इसमें सारी भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का। ठीक है, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? 20। आप कहेंगे सर ये भी 20 है और ये भी 20 है और ये भी क्या है? 20 है। तो इसका परिमाप जैसे ही मेरे पास आता है तो इनको तीनों को जोड़ना ही तो होता है भुजाओं को। आप इसमें जोड़ेंगे तो इसका परिमाप जो होता है वो एक जो तीसरी भुजा जो समान भुजा होती है उसका 3 गुना होता है। तो एक भुजा हमारे पास कितनी है? 20। यानी 20 इंटू में 3, बताओ कितना हो जाएगा परिमाप? आप कहेंगे 60। उतार लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? उसका आंसर आपने किसी ने किया क्या? कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। चलो ठीक है। ठीक है, यहाँ पे इस एक समकोण त्रिभुज है, केवल दो भुजा दी है इसमें। समकोण त्रिभुज में कितनी भुजा दी है? 2। समकोण त्रिभुज में 2 भुजा दे रखा है और यहाँ पे आपको ये कोई समकोण त्रिभुज है? आवाज नहीं। ये क्या है बेटा? समकोण त्रिभुज है। इसका एक ये क्या है? लंब ये होगा क्या? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है और ये थीटा है। मान लीजिए थीटा के सामने भुजा क्या है? लंब। और ये क्या होगा? आधार। और ये क्या होगा? कर्ण। तो इसमें क्या क्या भुजा दे दी मुझे? यहाँ पे दे दी है, एक तो लंब दे रखी है और एक कर्ण। लंब कितना दिया हुआ है? 8। और ये कितना दिया हुआ है? तो इसका परिमाप के लिए तीनों भुजा चाहिए क्या? लंब, कर्ण, आधार। इसका परिमाप क्या होता है? लंब, आधार और कर्ण, तीनों भुजाएं जोड़ी जाती है। किसमें? समकोण त्रिभुज में।
यहाँ दो भुजाएं तो दे रखी मुझे, एक तो दे रखी है कितनी 8 और एक कितनी दे रखी है 10। बताइए ये जब पता होगी तभी तो लिखूंगा मैं यहाँ पे। तो समकोण त्रिभुज में तो तीनों भुजाएं ज्ञात करने का सूत्र होता है, ठीक है, विषम बाहु में नहीं होता है। जब कभी आपको विषम बाहु की दो भुजा दे दे तो तीसरी भुजा आपको निकाल नहीं सकते डायरेक्ट, ठीक है, तो उसमें वहां पे तीनों भुजा देना जरूरी है उसके लिए। तो यहाँ से हम बात करें तो बताइए बेटा यहाँ से कैसे निकालेंगे। आपके पास ये 8 है, ये 10 है, तो कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी ये 6। कैसे पता करा, पाइथागोरस के प्रमेय जानते हैं आप। आपका ये आधार निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर और उसका क्या कर दिया जाता है, अंडर कर दिया जाए। कर्ण कितना मेरे पास, आपके पास 10 है, 10 का स्क्वायर माइनस में 8 का स्क्वायर और यहाँ पे ऐसे कर दिया हम। 100 में से 64 गए तो 36 बचेगा और 36 का अंडर आपका आंसर आना चाहिए था 6। यहाँ आप लिखते 6, जोड़ो तो 24 आंसर आ जाएगा, जोड़ोगे तो 24। बाकी तो आपको भुजाओं का ट्रिपलेट में कई बार बता चुका हूँ, वो भी याद होना चाहिए, ठीक है, वो भी याद होना चाहिए। और अगर नहीं है तो आप पाइथागोरस प्रमेय याद होगी। चलिए बेटा, तो ये इस तरीके से परिमाप की छोटी मोटी बात कर लेता हूँ। तो परिमाप का कंसेप्ट आपको आना चाहिए। त्रिभुज कैसा है, समकोण है, समबाहु है, समद्विबाहु, वो आपको दिखना चाहिए बेटा। चले यहाँ तक कोई दिक्कत है, नेक्स्ट पॉइंट अब आ जाइए। हाँ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है, उतार लिया, उतार लिया तो फिर आगे बात करते हैं। अच्छा, परिमाप है और परिमाप का आधा भी किया जा सकता है क्या, परिमाप का आधा किया जा सकता है और किसी को आधा किया जाए तो उसको क्या बोला जाता है, सेमी, सेमी परिमाप, ठीक है। तो मैं वापस से आपसे बात करूंगा, आपने इसको उतार लिया तो देखिए हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। अरे हमने क्या पढ़ रहे हैं, परिमाप, हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, किसका परिमाप, त्रिभुज का। और परिमाप क्या होता है त्रिभुज का, ए प्लस में बी प्लस में सी, तीनों भुजाओं का योग होता है, ठीक है। अगर आप इसका आधा कर देते हैं, ध्यान से देखिए, अगर आप इसका आधा कर देते हैं परिमाप का आधा, ठीक है, सेमी परिमाप, हेडिंग डाल लीजिए सेमी परिमाप। सेमी परिमाप क्या होता है, सेमी परिमाप होता है आपके तीनों भुजाओं का योग का आधा कर दिया जाए। सेमी परिमाप क्या होता है, आपकी तीनों भुजाओं का योग का आधा कर दिया जाए, या फिर परिमाप जो भी होता है, जो भी परिमाप निकले उसका क्या कर दीजिए, आधा। ये क्या कहलाता है, सेमी परिमाप। इसको कहते हैं आधा परिमाप, इसको क्या कहा जाता है, आधा परिमाप, आधा परिमाप। मतलब क्या है, इसको मैं एस से दिखाता हूं, एस, ठीक है। एस क्या हो जाएगा, परिमाप क्या होता है, ए प्लस में बी प्लस में सी बटे में 2। ये कई जगह काम आएगी चीज, आप लिखेंगे एस लिखा हुआ मिलेगा, सेमी परिमाप लिखा हुआ मिलेगा, उसका मतलब जो भी परिमाप उसका आधा कर दीजिए आप, जो भी परिमाप आपसे मिल जाए उसको क्या कर दीजिए आप, आधा। सेमी परिमाप का कंसेप्ट आपको कई जगह काम आएगा, इसको आपको आधा कर देना है, जो भी परिमाप हो उसको आप आधा कर दीजिए। चलें आगे, तो सेमी परिमाप कंसेप्ट समझ में आ गया, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग और उसका आधा कर दें तो क्या निकल के आता है, सेमी परिमाप, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है, आ जाओ, उतारो जल्दी करो बेटा, कोई चीज है नहीं, मैं मान के चलता हूँ ये 5वीं क्लास की चीज है, ठीक है, 5वीं क्लास की चीज है ये, 6ठी क्लास में तो इससे आगे निकल जाते हैं। नहीं पढ़ा तभी तो मैं इतनी बेसिक ले रहा हूँ, बाकी तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चनों पे आ सकता हूँ भाई। उस समय ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब भी अगर ध्यान लोगे तो चीजें छूटेगी नहीं, एक एक चीज लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब भी अगर आप ईमानदार से ध्यान दे लेते हो तो बेटा चीजें छूटेगी नहीं, एक एक चीज लेके चल रहा हूँ भाई। मास्टर ने सबने सिखाया था, लेकिन उस समय ध्यान नहीं दिया था आप लोगों ने, उस समय एंजॉय किया था आप लोगों ने। बेटा सरकारी स्कूल में सबसे अच्छे टीचर होते हैं, बस आप उनका यूज करना नहीं जानते आप, ठीक है। हाँ चलें आगे, अगला लाइन डाल लीजिए, बात नहीं, अगला लाइन डाल लीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का, देखो एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो चीजें बताता चल रहा हूं उसको साथ साथ करिए, तब जाके आगे आप अच्छे पॉइंट को कर पाएंगे। आप एक एक चीज में बेटा, इधर से बात नहीं भाई, पहलवान इधर से, आप या तो राजस्थान पुलिस वाले बच्चे या तो जल्दी ना आया करें, क्लास में आकर बात ना करें, मैं सर को बोल दूंगा। अगर 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 बैठ भी जाते हैं तो शांति से बैठ जाएं आप, ठीक है। क्लास यहाँ पे लगभग जो है चलती है आपकी क्या है 8:25 तक या 20 तक चलती है, ठीक है। तो इससे पहले अगर आप आ भी जाते हैं तो शांति से बैठ जाए आप, ठीक है, नहीं तो फिर बाहर रोक दिया जाएगा आपको। हाँ क्या बात कर लेते हैं हम, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल की देखिए ध्यान से बात करें, क्या करना चाहता है। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल हमेशा दो भुजाओं का गुणनफल होता है,
क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकालते हैं तो लंबाई इंटू में क्या है आपकी ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई। यहाँ पे दो भुजाओं का गुणनफल होता है। क्षेत्रफल हमेशा, क्षेत्रफल जब भी निकाला जाता है तो हमेशा कितनी भुजाएं गुणा होती है, दो भुजाएं। क्षेत्रफल जब भी निकाला जाता है तो दो भुजाएं गुणा होती है। और आयतन, आयतन निकाला जाता है तीन भुजाओं गुणनफल, लंबाई इंटू में चौड़ाई इंटू में ऊंचाई। यहाँ पे ऊंचाई अलग से गुणा हो जाती है, यहाँ पे क्या हो जाती है, ऊंचाई एक भुजा एक्स्ट्रा गुणा हो जाती है। आपको ये ध्यान रखना है। ये चीजें हम पढ़ेंगे आपका क्षेत्रफल के अंदर, क्षेत्रफल और जो है आप पढ़ेंगे मेंसुरेशन टॉपिक, वहां पे अलग से बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल जैसे शब्द आए इसका मतलब है कितनी भुजाएं गुणा होती है, दो। अगर आपको पूछा जाए, इधर देखिए, अगर आपसे कुछ भी पूछा जाए, ये क्या चीज है, त्रिभुज, इसमें दो भुजाएं लूंगा मैं। ये क्या चीज है, आयत, इसमें भी दो भुजाएं लूंगा। ये अगर हम बात करें यहाँ से, अगर और भी कुछ ले लें त्रिभुज के अलावा, अगर बात करें ये क्या चीज है, वृत्त। क्षेत्रफल अगर कभी भी आता है तो ये क्या है, एक समतल आकृति का निकाला जाता है जिसपे ऊंचाई नहीं होती है, ठीक है। अगर यहाँ से हम बात करें बेटा, ये क्या है बेटा, ये क्या है, एक पृष्ठ है क्या, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इसका आयतन नहीं निकाल सकते। क्षेत्रफल हमें से दो विमाई होता है, दो रेखाओं का होता है, ठीक है। क्षेत्रफल में ऊंचाई नहीं होती है, जब ऊंचाई आ जाती है तो आयतन की बात हो जाती है, ठीक है। क्षेत्रफल में इसमें अगर देखें तो ये क्या हो जाएगी, लंबाई, और ये क्या होगी, चौड़ाई। त्रिभुज में भी अगर बात करें तो इसका क्षेत्रफल में भी दो भुजाएं लगेगी, यहाँ पे भी दो भुजाएं होगी। वैसे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 1/2 आधार, आधार इंटू में क्या, हाइट, इसका क्या होता है L इंटू में B, इसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ऐसे तो लिखते हैं पाई आर स्क्वायर। यानी यहाँ पे दो बार गुणा हो गई क्या, यानी क्षेत्रफल, जब भी किसी का क्षेत्रफल देखोगे तो केवल दो भुजाएं आपको गुणा होती दिखेगी। यहाँ से देखिए, एक तो आधार गुणा हुआ और ये क्या हुआ, ऊंचाई। यहाँ से देखिए लंबाई गुणा हुई और क्या हुआ, यहाँ से देखिए त्रिज्या गुणा हुई और त्रिज्या, दो बार त्रिज्या गुणा हुई। यानी कंसेप्ट आपको क्या सीखना है, जब भी किसी का क्षेत्रफल निकालते हैं तो दो भुजाएं आपको गुणा करनी पड़ती है। कौन कौन सी गुणा करनी पड़ती है वो हम आप टॉपिक के साथ आगे चलेंगे भाई, ठीक है। तो क्षेत्रफल का मतलब क्या है, दो भुजाओं का गुणनफल, ठीक है। अब इसकी बात हम करना चाहते हैं, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। हेडिंग डाल लीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का, ये त्रिभुज होता है क्या, ये आपका त्रिभुज होता है। ये क्या होता है, त्रिभुज। यहां से आप डायरेक्ट, आपको याद होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, याद है किसी को कैसे निकाला जाता है, याद है, छठी क्लास की बात है। यहां हम दो तीन तरीके सीखेंगे। ये क्या, इधर देखिए, ये ए है, ये क्या है बी, और ये क्या है सी, ये क्या है सी। अगर यहां से बात करते हैं, यहां से हम बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो ये एक भुजा, ये भुजा क्या कहलाएगी, स्मॉल ए। ये भुजा क्या कहलाएगी, स्मॉल सी। और ये भुजा क्या कहलाएगी, स्मॉल बी कहलाएगी। ये भुजा क्या कहलाएगी, स्मॉल बी कहलाएगी। अगर मैं बेसिक बात करूं इसका क्षेत्रफल की, तो पहला सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल का पहला सूत्र, अगर आप इसको आधार मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, इस भुजा को आधार मानते हैं, इस भुजा को आधार मानते हैं, इस भुजा को आप आधार मानते हैं, इस भुजा को आधार मानते हैं, तो आधार से लास्ट ये शीर्ष है क्या, शीर्ष, यहां से आपको इसका लंब ऊंचाई देखनी पड़ेगी। जिस भुजा को आधार मानते हैं वहां से उसके शीर्ष के साथ में 90 डिग्री खींचते हुए क्या देखनी पड़ेगी, आपको ऊंचाई देखनी पड़ेगी। समझ आई बात। यानी यहाँ पे इस डायग्राम में मैंने आधार किसको माना, आधार माना बी और सी भुजा को। फिर ऊंचाई कहां से देखनी पड़ेगी, इस शीर्ष से देखनी पड़ेगी मुझे, ठीक है। यानी इसका जो है, अगर आपने जो है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा आपके पास क्या, 1/2 क्या लिखेंगे, आधार, आधार इंटू में ऊंचाई, आधार इंटू में ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू में ऊंचाई हो जाएगा। तो यहां से मुझे बताएंगे इसकी ऊंचाई मैंने क्या कर दी है, h1 दे दी है। तो आप बताएंगे इसका अकॉर्डिंग, इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग मैं इसका क्षेत्रफल कैसे निकालूंगा। 1/2 तो लिख दिया, आधार की जगह क्या लिखूंगा, a, आधार की जगह क्या लिखने वाला हूं, a, आप लिखेंगे a, ऊंचाई की जगह क्या लिखने वाले, आप h लिखने वाले। वो कैसे ज्ञात करेंगे, निकालना सारी बातें बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, h1। एक तो सूत्र ये निकल के आ रहा है इसका। क्या इसका और भी सूत्र हो सकता है क्या, हाँ और भी सूत्र हो सकता है। कैसे हो सकता है, अगर मैं इसका आधार क्या मान लूं, अगर आधार इसको मान लेता हूं, आधार किसको मान लिया आपकी बात, बी को, तो बताए इसके लिए ऊंचाई क्या यही h1 ही काम आएगी, नहीं, इसके लिए ऊंचाई h1 काम नहीं आएगी। इसके लिए ऊंचाई कौन सी काम आने वाली, बस वो ध्यान रखिए। इसके शीर्ष से यहां तक मैं अगर कोई 90 डिग्री लिखता हूं, तो इसके लिए ये होगी h2, ठीक है। इसके लिए ऊंचाई हो जाएगी h2। तो इसके लिए क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा आपका, ये पहला निकला। दूसरा हमारे पास क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, 1/2। अगर मैंने आधार चेंज कर दिया, आधार इस बार क्या लूंगा, b, यहाँ b लिख दिया, तो बताओ ऊंचाई क्या लिखूंगा अब,
H2 लिखूंगा यहाँ, इसका क्षेत्रफल ये हो जाएगा। अगर मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाह रहा हूँ और यहाँ से मैं बात करूँ ऊंचाई में, फिर से चेंज कर देता हूँ। ये आपका क्या है, अब की बार मैंने आधार क्या ले लिया, C, आधार क्या ले लिया, C। तो आधार से आपकी बात करें, ये ऊंचाई हो जाएगी H3, ये क्या हो जाएगी H3। तो यहाँ पे तीसरा सूत्र क्या हो जाएगा, तीसरा अगर यहाँ से हम बात करें, तीसरा हम बात करें 1/2 क्या हो जाएगा आपका C आधार हो जाएगा, इंटू में H3। तीन सूत्र आप निकाल सकते हैं, ठीक है, तीन सूत्र आप निकाल सकते हैं। त्रिभुज, इस त्रिभुज के अलग अलग निकलेंगे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तो एक ही निकलेगा, क्षेत्रफल तो एक ही निकलेगा। चाहिए आप ये क्षेत्रफल इसको आधार मान के निकाले, चाहे इसको आधार के मान के निकाले, तो ये तीनों क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर। ये क्या है, बराबर, बराबर है। ये क्या भाई, बराबर। जैसे आधार चेंज करता हूं तो ऊंचाई भी चेंज करनी पड़ेगी। तो लास्ट में एक रिजल्ट निकल के आता है, उसको आप लिख लीजिए, इनको बराबर कर दीजिए आप, ये पहला दूसरा इन तीनों को बराबर कर दीजिए। क्या करें हमने, ये आपका क्षेत्रफल कौन सा था, A1, ये कौन सा था, A2, ये कौन सा था, A3। तो पहले बताइए 1/2, आधार क्या लिया था, A, ऊंचाई क्या ली थी, H1। फिर बताइए बराबर करिए, क्या लिखेंगे, 1/2, आधार क्या लिया है, B। फिर बताइए आपका अगर बात करें H2, फिर बताइए आगे आप लिखेंगे 1/2, आधार क्या लिखेंगे, C और H3। ये चीज काम आएगी आपके, उतार लेना भाई, ये चीज आपके काम आएगी, आगे जाके आप उतार लेंगे इसको। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तो बेसिक सूत्र ये है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तो बेसिक सूत्र ये है, लेकिन जैसे आधार चेंज करते हैं ऊंचाइयां भी चेंज करनी पड़ेगी आप। इसको उतार लिया क्या, इसको उतार लेना है, ये काम आएगी आगे जाके। अलग अलग आधार लोगे तो फिर ऊंचाइयां भी बदलेगी आपकी, आधार अगर अलग अलग लोगे तो फिर ऊंचाइयां भी बदल जाएगी आपकी। उतार लिया बेटा, जैसे आपने आधार बदला तो ऊंचाई भी आपकी बदल जाएगी, ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल का अभी बहुत सारी बातें करनी है, हमारे बहुत सारी बातें करनी है क्षेत्रफल में, ठीक है। आप केवल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई बात जानते हैं, हमारे पास क्वेश्चन कैसे कैसे बात करते हैं मैं बेसिक से लेके चल रहा हूं। उतार लिया भाई, इसको उतार लेना है। हाँ जी, सबने उतार लिया बेटा। अगर उतार लिया है तो देखिए इस बेस पे हम एक एग्जामिनर किस तरीके से बात करता है पहले हम बात करेंगे। यहाँ पे ये जरूर उतार लेना। उतार लिया, एक बार वापस आइए, यहां से मैं वापस बताना चाहूंगा अगर आपने इसको उतार लिया तो, ठीक है। बताओ इनमें क्या चीज कॉमन दिख रही है, 1/2 कॉमन दिख रहा है क्या, इसको काट सकता हूं मैं, 1/2 कॉमन दिख रहा था, 1/2 यहाँ पे भी कॉमन था, यहाँ पे भी कॉमन था, यहाँ पे भी कॉमन था, तो यानी यहाँ पे एक रिजल्ट निकल के आ रहा है। इसको भी आप साथ साथ नीचे उतार लीजिए, आपके पास जगह है, यानी A और क्या है बेटा H1 और क्या है आपका B और H2 बराबर में आपका क्या होगा C और H3। ये एक फाइनल रिजल्ट और ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। यानी त्रिभुज के जो क्षेत्रफल है उनमें भुजा और उसकी ऊंचाई में क्या रिलेशन होता है ये आपको ध्यान रखना है, भुजा और उसकी ऊंचाई में क्या रिलेशन होता है ये आपको ध्यान में रखना है, भुजाओं और उनकी ऊंचाइयों में क्या रिलेशन है ये आपको ध्यान में रखना है भाई। कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन देखिए, एक थोड़ा सा हिंट देता हूं आपको, क्वेश्चन कैसे पुटअप करेगा यहां से। चले देखिए, मान लीजिए ये प्रैक्टिस करते हैं, हम थोड़ी सी बात की प्रैक्टिस करते हैं ताकि आगे और बहुत सी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन कंसेप्ट को सीखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो। ये क्या है आपका त्रिभुज है A B और C, ये क्या बेटा त्रिभुज आपका। यहाँ भुजाएं दे रखी है, यहाँ क्या दे रखी है, इसमें कुछ भुजाएं दे रखी है। ये आपकी कितनी दे दी 6 सेंटीमीटर, ये कितनी दे दी आपको 8 सेंटीमीटर, और ये कितनी दे दी हमारे पास, ये मान लीजिए आपको दे दी गई है 12। पहले तो बताओ ये बन सकता है नहीं बन सकता, ये त्रिभुज बन सकता है या नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। आप हाँ ऐसा न करें, आप लकीर के फकीर नहीं रहे अब, ठीक है। यानी 6 8 10 नहीं देखे, ठीक है। वो एक संपूर्ण त्रिभुज की भुजाएं, ये विषमबाहु त्रिभुज की भुजाओं के अकॉर्डिंग बन सकता है नहीं बन सकता, बन सकता है क्या। आप यहां से बात करें तो आप जो है इसको कहेंगे साहब ये बन सकता है, कैसे बन सकता है, हम बात कर सकते हैं। देखिए यहां से अगर हम यहां से बात करें तो ये कितना है 12, ये कितना है, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। चेक कर लीजिए, जोड़ के देख लीजिए,
ठीक है, पहले तो आप जोड़ के देख लीजिए बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये छोटी छोटी बातें मैं बता चुका हूँ। दो भुजाओं को जोड़ोगे तो हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा आ रहा है क्या, ज्यादा आ रहा है तो बन जाएगा। ये नहीं कि साहब हमें तो ये याद था, हमें तो ये याद था, क्या याद था, 6, 8 और 10 ही लिखना था सर, आपने 12 क्यों लिख दिया, ठीक है 12 क्यों लिख दिया, यानी ऐसा नहीं, वो केवल समकोण त्रिभुज के बारे में बात करता हूँ, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात होता हो। तो इस तरीके से आप टेंशन न ले, इस तरीके से आपको टेंशन न ले, यानी आपने ये तो सीख लिया कि साहब ये बन सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, ये बन सकता है। लेकिन मैं अब जो है आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। देखिए एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है, हाँ मुझे यहाँ पे कोई आपको है ये त्रिभुज दे रखा है, ये क्या दे रखा है, त्रिभुज, यहाँ पे क्या दे दिया उसने, 6 दे दिया, यहाँ पे क्या दे दिया, 8, यहाँ पे कितना दे दिया बेटा, 6 दे दिया, और यहाँ पे कितना दे दिया, 8, और इसकी भुजा की ऊंचाई, इस भुजा की ऊंचाई मुझे यहाँ से इसकी ऊंचाई दे दी h1, ये कोई त्रिभुज है और इसकी क्या दे दी मुझे, h1 यहाँ पे दे दिया। यहाँ पे अगर हम बात करना चाहेंगे, यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे दे दिया गया है, यहाँ पे मुझे बात करी जाए जब h1 आपको दे दिया गया है 4 सेंटीमीटर, h1 कितना दे दिया है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बताइए यहाँ से आपको बताना है कि साहब ये कितना होगा, h2 कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये h2 कितना होगा, h1 4 सेंटीमीटर है तो h2 कितना होगा, h1 4 सेंटीमीटर है तो h2 कितना होगा। अभी मैंने लैंग्वेज नहीं लिख रहा, लेकिन यहीं से चीजें समझने की कोशिश करिए आप। कितना, 3। देखिए आप चीजों को समझ चुके हैं, आपको पता होना चाहिए कि इसमें अगर मैं इस त्रिभुज में अगर अपना जो बेसिक दिमाग लगाता हूं तो बेटा इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ, मैं निकाल सकता हूँ। ये क्या मान लूं, आधार, ये क्या है इसकी ऊंचाई, यानी इसके अकॉर्डिंग, इस आधार के अकॉर्डिंग इसका क्षेत्रफल क्या आने वाला है, इसका अकॉर्डिंग क्षेत्रफल आएगा 1/2, आधार कितना 6 इंटू में ऊंचाई कितनी h1 तो आएगी। इस आधार के अकॉर्डिंग मैं क्षेत्रफल निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, 1/2 आधार कितना आएगा 8 और इसकी ऊंचाई कितनी h2 आ जाएगी, ठीक है। मुझे बताइए क्षेत्रफल दोनों का बराबर तो होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कहीं से भी निकालिए आप, बराबर तो निकल के आएगा। आपको क्या 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 दे रखा है, h1 दे रखा है, क्या कितना दे रखा है 4, तो बताइए ये तो बराबर थे, पहले भी हमने काट दिया था, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे 6 और कितना 4 और ये कितना 8 और h2 कितना आएगा, आपको दिख रहा है यहाँ से, क्या दिख रहा है भाई, आप काटापीटी करके देख लीजिए, ठीक है। ये कट रहा है कि 6 चौका 24 और ये 8 और h2 कितना आने वाला है, काट दीजिए, कितना आ जाएगा 3, h2 आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, h2 कितना आ जाएगा 3। तो ये चीजें दिखनी चाहिए डायरेक्ट, त्रिभुज की 2 भुजाएं दे देगा और एक ऊंचाई दे देगा किसी भी एक भुजा के साथ, तो दूसरी ऊंचाई आपसे पूछ सकता है, दूसरी ऊंचाई आपसे पूछ सकता है भाई, ठीक है। तो ऐसी बातें करेंगे लैंग्वेज के क्वेश्चन के आगे, दूसरी ऊंचाई आपसे पूछ सकता है, त्रिभुज की 2 भुजाएं दे देगा और दूसरी क्या, तीनों ऊंचाइयों का अनुपात पूछ सकता है, अलग अलग भुजाएं दे देगा, तीनों भुजाएं दे देगा और तीनों ऊंचाइयां पूछ सकता है आपको, तीनों आधारों के आधार पर तीनों ऊंचाइयों की बात आपसे कर सकता है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये चीजें आपके काम आएगी, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिए। क्षेत्रफल ये नहीं कि साहब 1/2 आधार इंटू ऊंचाई जानते हैं, उससे आगे पीछे की बातें पूछता है। चले ये कंसेप्ट आ गया आपको, यानी हम इस तरीके से कोई भी दे दे तो हम इसको निकाल सकते हैं भाई, ठीक है, कोई भी दे दे तो हमारे पास इस तरीके की बात कर ले तो हमें आनी चाहिए भाई। चले यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, टाइम हो गया क्या हमारा, चलो कोई बात नहीं, इतना काफी है, यहाँ से आगे कल करेंगे भाई, ठीक है। क्षेत्रफल को कल पढ़ेंगे, अभी स्टार्ट किया है क्षेत्रफल में, बहुत सारी बातें हैं क्षेत्रफल में, ठीक है।